हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे इसरो असिस्टेंट स्किल टेस्ट को। और इस पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने कई वीडियोस को ले चुका हूं। अगर आप लोगों ने पुराना वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लेना। आप लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है इसरो असिस्टेंट स्किल टेस्ट के लिए, तो आप लोगों को चैनल पर विजिट करना। चैनल के अंदर आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसरो असिस्टेंट का, ठीक है। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देख लेना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या कुछ आप लोगों को करना है और कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैंने सिलेबस भी उस वीडियो में डिस्कस करा है। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस वीडियो में आप लोग को सीखने को मिलेगा MS वर्ड के अंदर जो एडिटिंग ग्रुप है, जो कि वहाँ पर आप लोग को फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और ये आप लोग के सिलेबस में है, तो मैं इसको करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग को ईजिली वे में सारा चीज़ समझ में आएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस पार्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कुछ PDFs का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बाय करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है। मैं एक रैंडम सा पैराग्राफ ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एक मैंने पैराग्राफ ले लिया है ताकि मैं आप लोग को यहाँ पर समझा पाऊँ। यहाँ पर मैंने जूम करके रखा है तभी ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है, फॉन्ट। तो यहाँ पर आप लोग को फाइंड, देखो फाइंड करने का एक तो फाइंड है, एक फाइंड एडवांस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो फाइंड, अगर आप लोग फाइंड में क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को एक बॉक्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कुछ भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मेरे को वीडियो फाइंड करके देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वीडियो जैसी फाइंड करता हूँ, देन इंटर प्रेस करता हूँ। जहाँ जहाँ वीडियो रहेगा वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रिजल्ट आ रहा है वीडियो का, तो यहाँ पर आप लोग वीडियो देख सकते हो। उसके बाद तो ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग को एडवांस जो रहता है, एडवांस फाइंड, वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप लोग फाइंड करने के लिए कंट्रोल F भी कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल F मैंने करा, मान लो कि यहाँ पर वीडियो मैंने लिख दिया, ये मैंने वीडियो जहाँ पर भी रहेगा, देखो फिर से यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। तो 2 रिजल्ट है तो 2 दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है एडवांस फाइंड। तो हम लोग एडवांस फाइंड को सीखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा, तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आप लोगों को, रुको, ये पहले से कुछ करा हुआ है तो वो मैं पहले से ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब एज इट इज़ है। जैसे आप लोग स्टार्ट करोगे तो इसी तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मान लो देखो फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है। गो टू आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मैं हटा देता हूँ, ये पहले से किया हुआ है। तो हम लोग सीखेंगे फाइंड। तो अगर आप लोग यहाँ पर कुछ भी फाइंड करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो फाइंड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने वीडियो फाइंड करा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ दिख रहा है आप लोगों को। फाइंड दिख रहा है, फाइंड इन, फाइंड नेक्स्ट और कैंसिल एंड रीडिंग हाईलाइट। अगर आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मेन डॉक्यूमेंट दिख रहा है। आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दो। तो मेन डॉक्यूमेंट का मतलब होता है, मतलब सारा डॉक्यूमेंट में वीडियो जहाँ पर भी होगा वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो देखो वीडियो जहाँ जहाँ है आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसी फाइंड को अगर आप लोग को हाईलाइट करके देखना है, रीडिंग हाईलाइट मोड में देखना है, तो हाईलाइट मोड के लिए आप लोग यहाँ पर हाईलाइट ऑल करोगे तो हाईलाइट के मोड में भी आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये रहा फाइंड। आप लोग किस तरह से करना है, फाइंड के मोड में देखना है तो फाइंड के मोड में भी देख सकते हो, और हाईलाइट के मोड में देखना है तो हाईलाइट के मोड भी देख सकते हो। तो मैं हाईलाइट वाला यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्लियर कर दिया। तो देखो ये सिलेक्शन मोड में आप लोग को दिख रहा है। तो मेन डॉक्यूमेंट मतलब सारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, ठीक है। मैं अंडो कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखो मैं उसी में जाता हूँ, फाइंड में चला, एडवांस में चला गया। उसके बाद अगर मान लो कि मेरे को वीडियो तो सर्च करना है, लेकिन मैं आप लोग को दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। ये वीडियो है, मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करा, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करा। तो देखो फाइंड अगर मैं अब करूँ, ये वीडियो मैंने, मान लो कि वीडियो मेरे को फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पर वीडियो टाइप कर दिया। देन यहाँ पर देखो करंट वाला भी दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था क्योंकि मैंने ये सेलेक्ट करा है ना। ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करा है, खाली इसी जगह में आप लोग को जो भी वीडियो रहेगा, वीडियो वाला वर्ड रहेगा, यहीं से सेलेक्ट करेगा, बाकी जो भी पेज है वहाँ से सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो वीडियो सिर्फ यही 4 जगह में था पूरे डॉक्यूमेंट में, तो वीडियो सर्च करने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर आप लोग को एक कॉमन सा करता हूँ, ठीक है। यू, देखो यू यहाँ पर भी है, इस पैराग्राफ में भी है, यू आप लोगों को इस पैराग्राफ में भी यहाँ पर दिख रहा है। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करना है, ठीक है, इसी वाले पैराग्राफ में। तो मैं क्या करूँगा, यू यहाँ पर सर्च करूँगा, ठीक है।
तो यू और करंट सिलेक्शन मैंने करा, तो देखो करंट सिलेक्शन में मतलब यहीं पर आएगा, इसी वाले पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ सर्च होगा। ये जो सेकंड पैराग्राफ है और इसके बाद भी जो भी पैराग्राफ है यहाँ पर नहीं सर्च होगा। देखो यू यहाँ पर भी है लेकिन नहीं सर्च हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हो गया सर्च करना। अब हाईलाइट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर आप लोग को हाईलाइट मोड में देखना है तो इस तरह से देख सकते हो। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ से क्लोज भी आप लोग कर सकते हो। अब आप लोग को मैं बताऊँगा रिप्लेस नहीं, अभी रिप्लेस में मेरे को नहीं जाना है। रिप्लेस से पहले मैं आप लोग को बता दूँ, अगर मान लो कि आप लोग कुछ भी सर्च करना है, मान लो कि वीडियो सर्च करना है, मैंने यहाँ पर वीडियो सर्च कर लिया, ठीक है। वीडियो सर्च करके यहाँ पर मैं मेन डॉक्यूमेंट में कर देता हूँ, वीडियो सर्च करा। एग्जाम में आप लोग को इसी तरह से आएगा, आप लोग को बोलेगा कि वीडियो को सर्च करो, देन वीडियो का जो फॉर्मेटिंग है उसको चेंज कर दो, ठीक है। और वहाँ पर आप लोग को बोलेगा जो भी वीडियो है, जहाँ पर भी मेन डॉक्यूमेंट में वीडियो आप लोग को वर्ड है, उसको आप लोगों को फाइंड करके उसको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो आप लोग बोल्ड किस तरह से करोगे, आप लोगों ने पहले सर्च करा जैसे अभी मैंने दिखाया, चलो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो, या फिर मैं यू कर लेता हूँ, ठीक है। यू वाला जहाँ जहाँ आप लोग को यू दिखेगा ना, वो आप लोग को क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है, पूरे डॉक्यूमेंट में करना है, ये ध्यान रखना। तो यू जहाँ पर भी है वो फाइंड आप लोग का यहाँ पर हो चुका है, लेकिन आप लोग क्या बोला गया एग्जाम के अंदर कि यू जहाँ पर भी है उसको बोल्ड कर देना है। तो बोल्ड कैसे करोगे, आप लोगों को यहाँ पर चले जाना है होम टैब में, जैसे बोल्ड करोगे तो ये सारा बोल्ड हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसका फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो, यू का जो फॉन्ट है उसको आप लोग बड़ा घटा सकते हो। देन अंडरलाइन भी कर सकते हो, अगर एग्जाम के अंदर बोले इटलिक बोला तो इटलिक कर सकते हो। इसी तरह से आप लोग सारा यहाँ पर जो भी ऑप्शन है यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों को फॉन्ट कलर चेंज करने बोले तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर हो रहा है, यू का हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो इस तरह से आप लोग फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हो, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब आप लोग देखो, मैंने यू तो सर्च करा, लेकिन एक चीज़ देख रहे हो आप, यू देखो ये योर है, यू नहीं है, ठीक है। ये क्या है, योर है, यू नहीं है। यू देखो ये सेपरेट वर्ड है, यू एक सेपरेट होता है और योर में आर लग जाता है, लेकिन जो जब सर्च कर रहे हैं तो जहाँ पर देखो योर के अंदर यू आ रहा है तो ये भी हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी फाइंड हो जा रहा है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको यू जो है उसी को आप लोग को हाईलाइट करना है। योर के अंदर देखो यू आ रहा है लेकिन इसको नहीं करना है, ठीक है। तब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आप लोग को लेस करता हूँ मैं। आप लोग को जब आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो इस तरह का दिखेगा, तो आप लोग को मोर में चले जाना है। कहाँ चले जाना है, मोर में चले जाना है, ठीक है। मैंने फाइंड वाला ये वाला नहीं बताया, ठीक है। एक बार मैं फाइंड वाला बता देता हूँ, ठीक है। ये फाइंड नेक्स्ट वाला, तो आप लोग अगर सर्च करोगे यू तो इस तरह से आएगा, फाइंड नेक्स्ट इस तरह से होता है। देखो आप लोग को पूरा यहाँ मेन डॉक्यूमेंट में कर लेना है। देखो ये इस तरह से जा रहा है, फाइंड नेक्स्ट मतलब फर्स्ट से यहाँ से जाएगा, फिर देन यू, देन आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आप लोग को शुरू से बताता हूँ। फिर से आप लोग को फाइंड में चले जाना है, एडवांस में चले जाना है। एडवांस में चले जाने के बाद अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मोर के अंदर हम लोग ये सारा जो ऑप्शन है ये हम लोग सीखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोग को आ सकता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप लोगों के लिए मैच केस और फाइंड होल वर्ड ओनली, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच प्रीफिक्स, मैच सफिक्स ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी का मेरे को नहीं लगता है कि आप लोगों का कोई भी एग्जाम में आज तक आया होगा, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है और ये दो इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको सीखेंगे इन डिटेल में। तो अगर मान लो आपको यू सर्च करना है, सिर्फ और सिर्फ यू सर्च करना है, आप लोगों को योर के अंदर अगर यू है तो उसको सर्च नहीं करना है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर मान लो मेरे को यू सर्च करना है, अगर मैं नॉर्मल यू सर्च करता हूँ, अभी देखो मैंने कुछ सिलेक्शन नहीं करा, नॉर्मल कर रहा हूँ, तो मेन डॉक्यूमेंट में करा तो 25 टाइम आप लोग का यू है। देखो योर के अंदर भी यू है तो वो भी आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो यू यहाँ पर भी है, लेकिन मेरे को यू चाहिए, एग्जैक्ट यू, ठीक है। तो एग्जैक्ट यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइंड होल वर्ड का वर्ड ओनली करेंगे। यहाँ पर अगर मैं इसको भी मैं बताऊँगा, अभी ये मैं सिखा रहा हूँ, तो ये देख लो, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको ऑल भी रख सकते हो, रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑल में से अगर मान लो कि आप लोग ऑल में से करोगे तो ऑल में आ जाएगा, डाउन तो डाउन, अप तो अप, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो मैं क्या करूँगा, होल्ड वर्ड कर दूंगा। यू तो मैंने सर्च करा, लेकिन यहाँ पर क्या मैंने एक ऑप्शन का यूज़ करा, सर्च ऑप्शन का, होल्ड वर्ड। अगर अब मैं यहाँ पर फाइंड करता हूँ मेन डॉक्यूमेंट में, तो देखो योर वाला जो पहले जो अभी मैं नॉर्मल जब किया था, तो योर के अंदर जो यू था वो भी आप लोगों का दिख रहा था। देखो यहाँ पर भी आप लोगों का यू जो है फाइंड कर रहा था, लेकिन इस बार खाली होल वाला वर्ड सिर्फ और सिर्फ यू को ही क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो हम लोग फाइंड होल्ड वर्ड का यूज जो करते हैं, पूरा जो पूरा सेंटेंस है, जो पूरा वर्ड है, उसको हम लोग फाइंड करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यू है, मान लो कि आप लोगों को क्या करना है, एक मैं इस तरह से दूंगा कि ताकि आप लोगों को और समझ में आए। एक मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि देखो प्रोवाइड से, ठीक है, ये प्रोवाइड से, और लेकिन मेरे को क्या सर्च करना है, अगर नॉर्मल फाइंड करता हूँ, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। प्रोवाइड में अगर कर दूँ, चलो डॉक्यूमेंट में मैं क्या करा, प्रोवाइड सर्च कर रहा हूँ होल्ड वर्ड में, मैं मेन डॉक्यूमेंट में कर दिया। तो देखो यहाँ पर प्रोवाइड अगर मैं नॉर्मल करता हूँ तो सारा जगह प्रोवाइड, यहाँ पर देखो एस है, बाद में प्रोवाइड के बाद मैंने क्या करा है, प्रोवाइड करा, एस तो नहीं लगाया बाद में, लेकिन ये देखो प्रोवाइड्स को भी सर्च कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइड्स को भी क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर होल कर दूँ, फाइंड होल वर्ड, अब मैं यहाँ पर प्रोवाइड को फाइंड करूँ, तो यहाँ पर देखो वर्ड फाउंड नो आइटम मैचिंग दिस क्राइटेरिया, मतलब प्रोवाइड जो वर्ड है होल्ड वर्ड में, तो वो प्रोवाइड कहीं पर भी नहीं है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ पर मान लो कि प्रोवाइड लिख ही देता हूँ ताकि और आप लोग को समझ में आए, प्रोवाइड में लिख देता हूँ। अब मैं देखो सर्च करूँ होल्ड वर्ड में, मेन डॉक्यूमेंट में, तो अभी मैं जो लिखा प्रोवाइड पूरा होल्ड वर्ड, तो ये होल्ड वर्ड आ चुका है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया, होल्ड वर्ड के लिए हम लोग फाइंड वर्ड का यूज़ करते हैं। अब इसको रहने देते हैं, ठीक है, अभी इसका यूज़ आएगा। तो अगर मैं देखो प्रोवाइड, अब देखो मैच केस हम लोग समझेंगे क्या होता है। मैच केस का मतलब होता है, अगर आप लोग को कैपिटल में मेरे को फाइंड करना है, मतलब एग्जैक्ट वर्ड फाइंड करना है। मान लो कि प्रोवाइड में सर्च कर रहा हूँ, पी देखो कैपिटल में, बाकी सारा मैं क्या करूँगा, आप लोग का स्मॉल लेटर में लिखूंगा, प्रोवाइड। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल सर्च करता हूँ तो आप लोगों को सारा देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, पूरा होल्ड वर्ड में कर लेता हूँ, होल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पूरा आप लोगों को सारा जगह दिख रहा है, नॉर्मल में आप लोगों को सारा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं मैच केस कर दूँ तो सिर्फ और सिर्फ वही आएगा जिसका पी जो है कैपिटल होगा, बाकी ROVIDE आप लोगों का स्मॉल होगा, वही सर्च होगा, ये बाकी का सर्च नहीं होगा। ठीक है, अब मैं देखो मेन डॉक्यूमेंट में फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्ड फाउंड नो आइटम्स, मतलब कोई आइटम यहाँ पर है ही नहीं। अगर मैं इसी का जगह क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, पी को जो है क्या करूँगा, कैपिटल कर दूंगा। अब देखो मैं अगर सर्च करूँ तो ये वाला प्रोवाइड जो है अब सर्च हो जाएगा। ठीक है, देखो मेन डॉक्यूमेंट क्लिक करा तो देखो प्रोवाइड पी से, मतलब एग्जैक्ट वर्ड जो है उसी तरह से सर्च होगा। अगर मान लो ई यहाँ पर कैपिटल होता, यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ, ई को क्या करूँगा, कैपिटल कर दूंगा। अब मैं अगर सर्च करूँ तो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखो नहीं होगा, नो वर्ड फाउंड यहाँ पर आ गया है। अब मैं यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, ई को यहाँ पर मैं कैपिटल कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखो करूँगा तो यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का मैच केस, मतलब एग्जैक्ट, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। जिस तरह से फाइंड वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी टेक्स्ट है जो टेक्स्ट आप लोगों को फाइंड करना उतना ही आएगा। ठीक है, उतना ही लेटर का आएगा। अगर किसी के साथ सफिक्स में है या फिर फिक्स में है, वो आप लोगों का यहाँ पर नहीं दिखता है। तो ये दोनों मैंने समझा दिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा वाइल्ड कार्ड। देखो वाइल्ड कार्ड जो है एक लंबा ऑप्शन है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में एकदम से नहीं आएगा, 100% आप लोग मान ही लो ये नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का यूज़ बताऊंगा, लेकिन ये मैं सारा नहीं बताऊंगा। ठीक है, नहीं तो इसका एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, ये 1 घंटा में सारा क्लियर होगा। यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन मैं कुछ ऑप्शंस को यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करूँगा। उससे पहले मैंने यहाँ पर देखो 4 मैं ऑप्शन को क्लियर करूँगा। एक क्वेश्चन मार्क को, एक यहाँ पर एस्टेरिस्क भी बोल सकते हैं, स्टार भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारा में हम लोग 4 ऑप्शन सिखा देंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आ भी गया तो आ गया, अदर में, लेकिन मेरे हिसाब से ये आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। एनी सिंगल कैरेक्टर अगर आप लोगों को सर्च करना है तो उसके लिए होता है। एनी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर मैं अभी समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो
अगर आप लोगों को सर्च करना है एस, उसके बाद कोई भी लेटर रहे, कोई मायने नहीं रखता, कोई भी लेटर हो, लेकिन लास्ट में क्या होगा, टी होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरह से सर्च करना है। तो चलो मैं यहाँ पर करके देखूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, यूज़ वाइल्ड कार्ड करा, मैं यहाँ पर यू करता हूँ। मान लो कि वाई दिया, मैंने वाई लिखा, देन क्या करा, क्वेश्चन मार्क लगाया, देन ओ लिखा, ठीक है। वाई ओ यू होता है, ठीक है, वाई ओ यू, ब्लैंक लिख दिया यहाँ पर मैंने क्या करा, क्वेश्चन मार्क। अब मैं सर्च करूँगा, अब मैं पूरा मेन डॉक्यूमेंट में सर्च करूँगा। तो जहाँ जहाँ आप लोगों को दिखेगा बीच में जो भी है वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो बीच में क्या है, वाई, लास्ट में क्या है, यू, बीच में कोई भी एक शब्द होना चाहिए बस। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। मैं चलो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एन है, ठीक है, और ब्लैंक करके यू है, देखते होगा तो फाइंड हो जाएगा। तो ये कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ और चेंज कर लेता हूँ, एन मैं यू करके देखता हूँ, ठीक है, यू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ वाई कर लेता हूँ, एक बार मैं वाई करता हूँ। देखो एन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रखा, देन वाई रखा, देन फाइंड करता हूँ मेन डॉक्यूमेंट में। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या, ये क्वेश्चन मार्क के मतलब होता है कोई भी एक या तो लेटर होगा या तो स्पेस भी होगा। तो देखो एन स्पेस आ गया, उसके बाद यू आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये स्पेस को भी दिखा सकता है, रिप्रेजेंट करेगा, या फिर कोई लेटर हो या फिर कोई स्पेस हो, ये भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो एन, उसके बाद आप लोग क्या सर्च किया है, एन के बाद देखो यहाँ पर स्पेस है, ठीक है, उसके बाद क्या आया है, वाई आया है, उसके बाद देखो यहाँ पर एन स्पेस वाई। इसी तरह से आप लोग कर सकते हो इसका इस्तेमाल। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, और आप लोग खुद से करोगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। मैं और एक बार एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगा। मान लो कि आप लोगों को सर्च करना है वाई डबल क्वेश्चन मार्क मैंने दिया, योर का क्या होता है, वाई ओ यू आर, यहाँ पर मैं आर करूँगा, ठीक है। अब मैं फाइंड करूँगा तो योर जहाँ जहाँ है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखो वाई स्टार्टिंग में वाई है और लास्ट में आर है, वहाँ पर फाइंड हो जा रहा है। बीच में कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। यहाँ पर भी देखो वाई और चौथा जो वर्ड है वो है आर, बीच में दो वर्ड कुछ भी हो सकता है, तो डब्ल्यू। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन मार्क को हम लोग यूज़ करते हैं फाइंड करने में वाइल्ड कार्ड के अंदर। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड का, एनी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर। मतलब क्या, मतलब अगर कोई भी वर्ड है, स्टार्टिंग का जो लेटर है वो एस होगा, लास्ट का डी होगा। जैसे कि फाइंड करा एस एस्ट्रैक्ट डी, तो सेड भी आएगा और स्टार्टेड भी आएगा, बीच में कितना भी आप लोग का लेटर हो सकता है। तो चलो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। मान लो कि मेरे को चाहिए क्या, एस, चलो मैं यहाँ पर पी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो मेरे को ये रैंडम डॉक्यूमेंट लिया हो तो मेरे को पता नहीं है कि क्या कुछ है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को दिखा रहा हूँ। और बीच में क्या कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर एस्ट्रैक्ट कर दूंगा और लास्ट में डी होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में पी और लास्ट में डी, और यहाँ इसके बाद क्या करूँगा, मैं मेन डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दूंगा, तो जहाँ जहाँ ये रहेगा वहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या कुछ आप लोग को दिख रहा है, स्टार्टिंग में पी और यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी। स्टार्टिंग में पी और यहाँ पर डी, यहाँ पर भी देखो स्टार्टिंग में पी और लास्ट में डी, स्पेस भी बीच में हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। तो इसका देखो एग्जाम के अंदर आप लोग को यूज़ में नहीं आएगा, 101% आप लोग मान लो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए। उसके बाद देखो यहाँ पर देख सकते हो लेस देन है, देन ये ग्रेटर देन है। अगर आप लोग इंटर करते हो, यहाँ पर आप लोगों को मान लो कि ये वाला सिंबल को टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आप लोग फाइंड करते हो तो इंटरेस्टिंग, मतलब स्टार्टिंग का जो है बिगिनिंग ऑफ वर्ड, इन से जहाँ पर भी स्टार्ट होगा तो आप लोगों को वो आ जाएगा। जैसे कि इंटरेस्टिंग है, इंटरसेप्ट है, उसके बाद आप लोगों को बट नॉट स्प्लेंडेड, इन देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में, इसीलिए ये वाला वर्ड सर्च नहीं होगा। उसी तरह से ग्रेटर देन के अंदर क्या होता है, लास्ट में जहाँ जहाँ इन होगा वो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। देखो फाइंड करा तो इन तो आएगा ही आएगा, विद इन के अंदर ये लास्ट में इन है तो वो भी आ रहा है। तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसको हम लोग समझ लेंगे इन डिटेल में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लो कि वी आई,
मैं VI कर लेता हूँ, ताकि VI कर लेता हूँ या फिर SE कर लेता हूँ। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लेस देन SE। जहाँ जहाँ SE से स्टार्ट होगा वर्ड, कोई भी अब वर्ड है अगर SE से स्टार्ट होगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो मेन डॉक्यूमेंट में मैं करूँगा तो देखो SE सिर्फ और सिर्फ वन टाइम है। SE यहाँ पर स्टार्टिंग में SE जो है सिर्फ और सिर्फ सर्च वाले वर्ड में है। अगर मैं करूँ MA कर लेता हूँ, चलो एक बार देखता हूँ, मैं MA कर लेता हूँ तो देखो MA आप लोग को स्टार्टिंग के किस किस वर्ड में दिख रहा है, मेक में दिख रहा है, मैचिंग में दिख रहा है, मैच में दिख रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को मैच में भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 इस तरह का वर्ड है जिसमें स्टार्टिंग के अंदर MA लगा हुआ है। अगर मैं इसको क्या करूँगा, अभी तो मैंने लेस देन दिखाया, अब मैं ग्रेटर देन दिखा रहा हूँ। ग्रेटर देन का यूज जो होता है वो लास्ट के एंड में जो है कोई भी वर्ड अगर MA है तो वो आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ग्रेटर देन कर दूंगा। अब मैं फाइंड करके देखूंगा, हो भी सकता है ये और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं है क्योंकि रैंडम डॉक्यूमेंट है। तो मैं एक बार मैंने सर्च किया तो देखो कोई वर्ड फाउंड इस तरह का नहीं हुआ है। तो मैं अब क्या करूँगा, NT लगा देता हूँ। चलो कुछ भी लगा रहा हूँ मैं अपने मन से, NT। तो मैंने मेन डॉक्यूमेंट करा तो ये भी नहीं आया। आइटम किसी भी कोई ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा जहाँ पर NT आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ग्रेटर NT। एक बार मैं होल डॉक्यूमेंट में करता हूँ तो ये नहीं है। ठीक है, अब मैं एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये क्या बताया था, ग्रेटर देन। अच्छा देखो, ग्रेटर देन जो है ना, ये ग्रेटर देन का जो फॉर्मूला नहीं बोलते इसको, इसका यूज जो है पहले वर्ड रहेगा, पहले वर्ड को टाइप करना। ये जो मैंने करा ना, ये गलती किया है। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया। लेस देन के अंदर तो ये पहले होगा। ठीक है, लेस देन जो है फिर से मैं बता रहा हूँ। चलो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले मैं लेस देन बताऊंगा। अगर आप लोगों को लेस देन का मान लो, लेस देन का मतलब होता है स्टार्टिंग में मान लो कि इन, आप लोगों को इन हो या फिर कुछ भी हो, SE चलो मैं कर लेता हूँ, SE या फिर MA ही कर लेता हूँ। MA पहले मैंने बताया था, अभी मैं फिर से कर रहा हूँ। मेन डॉक्यूमेंट, तो देखो ये 4 टाइम है। किन किन वर्ड में MA जो स्टार्टिंग में है, तो मैचिंग में है, मेक में है और मैच में यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन ये तो स्टार्टिंग के लिए होता है। लेकिन आफ्टर के लिए आप लोग क्या करेंगे, आफ्टर में आप लोगों को लगाना है ग्रेटर देन। MA के बाद क्या लगाना है, ग्रेटर देन। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक करा था। ठीक है, ये इट इज़ माई मिस्टेक। तो मेन डॉक्यूमेंट मैंने करा तो MA जो है वो क्या बोलते हैं, लास्ट में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो ये फाइंड नहीं कर रहा है। तो इसकी जगह में हम लोग क्या कर लेंगे, NT कर लेंगे। चलो MA को मैं क्या करूँगा, इसको लेट कर दूंगा और हम लोग क्या करेंगे, NT कर लेंगे। अब मैंने NT करा, अब मैंने फाइंड करके देखा तो देखो NT आप लोगों का लास्ट में किस किस वर्ड में, पॉइंट के अंदर है, वांड के अंदर है, डिफरेंट के अंदर है, तो वो सारे वर्ड है। ठीक है, 12 वर्ड टोटल है। तो ये आप लोग एक बार देख लेना। तो मैंने आप लोगों को ये चारों चीज़ समझा दिया। ठीक है, ये मैंने समझाया, ये भी समझाया, ये भी समझाया। यहाँ पर मैंने मिस्टेक करा था। ठीक है, देखो मिस्टेक हो जाता है, ये एक बहुत ही किसी से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देखो इन है। आप लोगों को जब भी आप लोगों को लास्ट में करना है, लास्ट का कोई वर्ड से आप लोगों को किसी भी वर्ड को सर्च करना है, तो वो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन को लास्ट में रखते हैं और लेस देन को हम लोग स्टार्टिंग में ही रख देते हैं। ठीक है, तो ये रहा। आप लोग को ये चारों चीज़ समझ में आ गया। आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर ये कुछ भी नहीं आएगा, जहाँ तक मेरे को पता है 101% आप लोग क्लियर हो। ये सब आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी आप लोग अगर बोलोगे तो ये जितना सारा ऑप्शन है ये मैं आप लोगों को एक वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, भले वो 1 घंटा का भी वीडियो हो सकता है, लेकिन आप लोगों को सारा चीज़ समझा दूंगा इन डिटेल में। तो ये मैंने 4 जो ऑप्शन से आप लोगों को वाइल्ड कार्ड के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग देखेंगे साउंड लाइक वर्ड। साउंड लाइक वर्ड का क्या मतलब होता है, इंग्लिश में जो साउंड करता है। ठीक है, मान लो कि आप लोगों को क्या है, मतलब आप लोगों को मान लो कोई वर्ड है लेकिन आप लोगों को उसका स्पेलिंग नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग सर्च करना चाहते हो, जैसे कि मान लेते हो कुछ भी, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लुक। ठीक है, ये देख रहे हो, लुक देख रहे हो ना, तो आप लोगों ने क्या कर दिया, साउंड लाइक कर दिया। लुक का स्पेलिंग क्या कर दिया आप लोग, एक बार मैं देख लेता हूँ। लुक का स्पेलिंग आप लोग LUK कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको मेन डॉक्यूमेंट में सर्च करूंगा तो देखो लुक आ गया। आप लोगों को स्पेलिंग पता नहीं है, फिर भी लुक वाला जो स्पेलिंग है यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लिक। आप लोगों को क्लिक का स्पेलिंग नहीं पता है,
के लिख दिया, ठीक है। देखो मेरे को स्पेलिंग पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। साउंड लाइक इंग्लिश, तो मतलब साउंड लाइक का क्या मतलब होता है, साउंड करता है उस तरह का साउंड करेगा, वो जो सिमिलर वर्ड मतलब साउंड करेगा। आप लोगों को स्पेलिंग नहीं पता है तो क्लिक का स्पेलिंग जो होता है CLICK होता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, CLIK लिख दिया। अब मैं फाइंड करूँगा तो क्या क्लिक आएगा, तो देखो क्लिक आ चुका है। तो इसका यूज़ आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, तो आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं फाइंड ऑल फॉर्म बताऊंगा, ठीक है, आप लोग ध्यान देना। फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म का मतलब होता है, अगर मान लो इंग्लिश के अंदर अगर आप लोगों को पता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है, ठीक है, और मतलब 5 टाइप का आप लोगों का भर फॉर्म होता है। तो आप लोगों को भर फॉर्म अगर आप लोगों को फाइंड करना है, मान लो गो, वेंट, गॉन हो गया, डू, डिड, डन हो गया, ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो उसको आप लोगों को किस तरह से फाइंड करना है, तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो भर फॉर्म, मान लो कि सिमिलर वर्ड करना है, मान लो कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारा चीज़ नहीं दिया है। प्रोवाइड देखो वर्ब 5 होता है, अगर आप लोगों को इंग्लिश का थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो। मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, प्रोवाइडेड कर लेता हूँ, जो कि वर्ब 2 होता है, प्रोवाइडेड। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ प्रोवाइड, जो कि वर्ब फर्स्ट होता है, वर्ब 1 प्रोवाइड। तो ये मैंने प्रोवाइड लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म को लिखूँगा, प्रोवाइड। अब मैं देखूँगा कि जो भी यहाँ पर वर्ब फॉर्म है वो आप लोगों का सारा चीज़ फाइंड हो जाएगा। अब मैं होल डॉक्यूमेंट में क्लियर करा, तो देखो प्रोवाइड जो कि वर्ब 5 है, यहाँ पर भी ये भी सर्च हो गया। ये पास्ट में प्रोवाइडेड वर्ब 2, ये भी फाइंड हो गया, प्रोवाइड भी फाइंड हो गया। इसी तरह से आप लोग कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डू, डिड, डन करता हूँ, डू, डिड, डन। देखो ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये है। तो अगर मैं डू सर्च करूँगा तो ये सारा वर्ड सर्च हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डू सर्च करा, फाइंड करा, मैन डॉक्यूमेंट में करा, देखो डू, डिड, डन, ये तीनों आ चुका है, ठीक है। तो ये वर्ब फॉर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आप लोग को बताऊँगा। ये बहुत ही ईजी है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, देखो प्री का मतलब होता है कि पहले, सफिक्स का मतलब होता है बाद में। अगर किसी वर्ड के अंदर स्टार्टिंग में CL हो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ CL, स्टार्टिंग में अगर CL हो, वो वर्ड सारा सर्च हो जाए। जहाँ पर भी किसी भी वर्ड में अगर CL हो स्टार्टिंग में, वो सर्च हो जाए मेरा। तो किस तरह से करेंगे, तो CL मैंने लिखा, देन मैन डॉक्यूमेंट में क्लिक कर दिया। अब CL जहाँ जहाँ पर भी हो डॉक्यूमेंट के अंदर, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देखो क्लिक के अंदर यहाँ पर ऐसा 6 वर्ड है जो कि क्लिक है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में CL है, तो वो आप लोग को दिख रहा है। और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, PR जहाँ पर भी होगा वो मेरा सर्च हो जाए स्टार्टिंग में। प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग का, PR। तो मैं यहाँ पर 3 वर्ड भी आप लोग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं मैन डॉक्यूमेंट करूँगा, तो देखो PR प्रोवाइड के अंदर PR स्टार्टिंग में आता है, प्रूव के अंदर भी आता है स्टार्टिंग में, प्रोफेशनली का अंदर भी आता है स्टार्टिंग में PR, तो ये आ चुका है। इसी तरह से हम लोग का क्या है, मैच सफिक्स। तो इसको मैं क्या करूँगा, अनचेक कर दूंगा। आप देख लेता हूँ PR किसी वर्ड के एंड में है क्या, तो नहीं होगा मोस्टली, क्योंकि किसी भी इंग्लिश वर्ड ऐसा नहीं है जिसके पीछे एकदम एंड में आप लोग का PR हो। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ और देख लेंगे, EO देख लेंगे, चलो देख लेते हैं, या फिर AN देख लेते हैं। AN सर्च करा, तो देखो AN जो है किस किस वर्ड के एंड में आता है, तो कैन के अंदर आता है, देख सकते हो, ठीक है। अब मैं देखता हूँ SE, मैं यहाँ पर SE लगा देता हूँ, SE मैंने लगा दिया, ये लास्ट के लिए है, ठीक है। सफिक्स का मतलब होता है लास्ट, मैन डॉक्यूमेंट। तो SE देखो कहाँ कहाँ आता है, चूज़ के अंदर भी आता है, और कहाँ आता है, कोलैप्स के अंदर भी देखो लास्ट में आप लोग का SE है, तो वो वर्ड सर्च हो चुका है। तो आप लोग को मैंने मैच प्रीफिक्स बताया, मैच सफिक्स बताया। अब हम लोग क्या बताएंगे, अब हम लोग सीखेंगे इग्नोर पंक्चुएशंस कैरेक्टर। मान लो किसी भी वर्ड के अंदर पंक्चुएशन दिया है, कोई भी पंक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पर कोमा दे देता हूँ, ठीक है, कोमा लगा देता हूँ। तो हम लोग को क्या सर्च करना है, डॉक्यूमेंट। मान लो कि हम लोग को इग्नोर पंक्चुएशन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट सर्च करूँगा। देखो डॉक्यूमेंट के अंदर देखो कोमा लगा हुआ है, फिर भी ये सर्च हो जाएगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट करा, पंक्चुएशन को मतलब क्या करेगा, ये इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब मैं फाइंड करता हूँ, तो देखो
डॉक्यूमेंट आ चुका। नॉर्मल वाला तो फाइंड करेगा ही करेगा, अगर कोई पंक्चुएशन है उसको भी फाइंड कर लेगा। चलो मैं यहाँ पर और कुछ पंक्चुएशन लगा देता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब मैं फाइंड करके देखता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी आ चुका है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए। लेकिन पंक्चुएशन को यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, इग्नोर कर रखा है, इसीलिए ये आ रहा है। ठीक है, अब इग्नोर वाइट स्पेस। वाइट स्पेस को जो है क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं वाइट स्पेस। मान लो कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट तो लिखा, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, स्पेस दे दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, ये स्पेस दे देता हूँ। अब मैं सर्च करता हूँ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो ये वाइट स्पेस अगर कहीं लग गया है तो उसको क्या करेगा, वो सर्च कर लेगा। तो मैं यहाँ पर करके देखता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या कर रहा है, स्पेस दिया गया है, लेकिन इसको सर्च कर लिया। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। कभी कभी मान लो कि आप लोग टाइप करते हो, आप लोग का मिस्टेक हो गया, स्पेस लग गया है कहीं, तो वो सर्च करने के लिए हम लोग इग्नोर वाइट स्पेस का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा, फाइंड के अंदर मैंने जो भी यहाँ पर एडवांस चीज़ें था वो मैंने बता दिया आप लोगों को इन डिटेल में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस को भी समझ लेंगे इन डिटेल में। ठीक है, रिप्लेस के अंदर में भी ये सारा चीज़ आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखो इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन रिप्लेस के अंदर भी ये सारा आता है। मैं एक नॉर्मल सा रिप्लेस का यहाँ पर क्या एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं रिप्लेस को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि जहाँ जहाँ भी वीडियो है, ये इसमें देखो वीडियो है। ठीक है, वीडियो जहाँ जहाँ रहेगा, वीडियो जहाँ पर भी हो वहाँ पर मेरे को रिप्लेस करके क्या उस वाले वर्ड को हम लोग बैंकिंग बूस्ट में चेंज करना है। एग्जाम में सिर्फ आप लोग को यही देखने को मिलेगा, वीडियो को आप लोग सर्च करो और उसको बैंकिंग बूस्ट में रिप्लेस कर दो। तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस ऑल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं वीडियो जहाँ पर भी होगा, देखो यहाँ पर वीडियो है ना, रिप्लेस ऑल में क्लिक करा, ऑल डन हो चुका है। तो यहाँ पर देखो रिप्लेस का आप लोग, यहाँ पर वीडियो था तो ये आ चुका है, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो आ चुका है। तो मैं रिप्लेस का आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग को आशा करता हूँ फाइंड वाला जो भी आप लोगों का फंक्शन था इन डिटेल में समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट करके बताना। आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अगर बाय करना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लो। तो आप लोग का 80% जो सिलेबस है उसी PDF से क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी 20% है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो में, और आने वाले वीडियो में आप लोगों को कुछ वीडियो देखने को मिलेगा। तो आप लोग का इन डिटेल में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और आप लोग को फर्स्ट वीडियो जरूर देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग क्या और किस तरह से प्रिपरेशन को करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।